तो आज हम सीखते हैं इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। बेसिक से बेसिक क्वेश्चन मैं उठाऊंगा और इससे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बेसिक कंसेप्ट को एकदम मास्टर कर सके और आपको इक्वेशन से कोई डर ना हो। ठीक है, तो इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपने कुछ खाने को दिया, इसको एक मिठाई दी, मान लीजिए इसको एक मिठाई दी तो इसको भी एक मिठाई दी, ये बराबर हो गए। इसको दो मिठाई और दे दी तो इसको भी दो मिठाई और देनी पड़ेगी, ये भी बराबर हो गया। तो ये दो क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें से आपने इसका एक मिठाई ले लिया और यहाँ पर इसका नहीं लिया तो ये क्या बराबर हुए, नहीं हुए। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये चीज़ समझ रहे हैं। तो दोनों पार्टी को बराबर करना एक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, इसको आपने 100 रुपये दिए, इसको 50 रुपये दिए, ये बराबर हुए क्या, नहीं हुए। लेकिन बाद में फिर आपने इसको 50 रुपये और दिए तो ये दोनों अभी बराबर हो गए। ठीक है, तो इसको इस तरह से दोनों की पार्टी के बीच में अगर दोनों के बीच में इक्वल क्वांटिटी होने से, नंबर न्यूमेरिकली इक्वल होने से वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेशन बोलते हैं। मतलब मान लीजिए इधर x लिख दिया और इसके पास में मान लीजिए एक इसको मिटा देता हूँ पहले। ठीक है, और इसको मैंने दे दिए 9 रुपीस इसको दिए और मैं बोला है कि ये दो बराबर हैं। तो a के पास कितने, आपको बोला कि ये दोनों बराबर हैं, a के पास x है और b के पास 9 रुपीस हैं। अब बताइए, और दोनों बराबर हैं और मैं पूछूं कि आपसे ये पूछूं कि बताइए मैं a के पास कितने नंबर होंगे, तो आप जानते ही हो इसके पास नंबर कितने हैं, 9, क्योंकि बराबर है। अभी तो बता रहे हो आप बराबर है। ठीक है, और यही क्वेश्चन मैं बोलूं कि मान लीजिए a के पास जो है x है और y के पास 10 है। ठीक है, और नहीं, a के पास x प्लस 2 है और y के पास क्या है, y के पास 10 है और दोनों बराबर हैं। तो आप बताइए x का वैल्यू कितना होगा, x के पास कितने और होंगे, दो तो आपको दिख रहे हैं, और कितने चाहिए x को, हम जो b के साथ मतलब b के साथ कंपेयर करने के लिए। तो और इसको 8, यहाँ 8 होने से क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 10। तो जब आप 8 को x को 8 दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो b के साथ ये बराबर हो जाएगा। तो इसको जो दोनों तरफ को बराबर करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है ना, तो बराबर करना इक्वेशन मतलब। तो अगर मैं बोलूँ कि b के पास 12 है और 5 तो मैंने दे दिया, और कितना देना है ताकि ये जो a भी बराबर हो जाए। अगर ऐसे आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, हाँ 12। तो आप इसमें सबसे सिंपल तरीके से क्या कर दोगे, ये जो 5 है इसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 7। तो यहाँ आप बोलोगे 7 दे देंगे और हम पार्टी ए भी करते हैं अभी। हाँ, पार्टी ए को अगर हम 7 और दे दें तो दोनों जो है बराबर हो जाएंगे। आप ऐसे बोल सकते हो ना, बोल सकते हो, है कि नहीं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेशन बोलते हैं। अगर मैं इसी फॉर्म को मैथमेटिकल तरीके से लिखूंगा कि x प्लस 5 इक्वल टू 2, अब क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइन x, है ना, ये है क्वेश्चन। तो अब ये मैथमेटिकल फॉर्म में दिख गया। तो आपको समझ में आई होगी कि ये कहना चाह रहा है कि दोनों पार्टी अभी भी पार्टी में ही जाएंगे। ठीक है, दोनों पार्टी x प्लस 5 एक पार्टी है और राइट साइड में b पार्टी में 12 है, उसका 12 है और इसका जो है x प्लस 5 है, और बोल रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। अभी बोल रहा है ये x को, और क्या होगा इसमें छुपा हुआ नंबर क्या होगा जो कि दोनों को बराबर कर रहा है। तो हम आप अब बता पाओगे कि क्या है, ये 7 है। अब निकालने का तरीका कैसे, मतलब हम निकालेंगे कैसे इसको, है कि नहीं। अब बोल दिया मैंने, मान लीजिए यहाँ तो बोल दिया आपने 7 है, आपने इजीली कैलकुलेट कर दी। अगर यही बात अगर मैं बोल दूँ, मान लीजिए मैं बोल दूँ कि x है और इसके पास 49 पहले से पड़े हुए हैं और 64, तो दोनों को बराबर करो। तो इसमें अब x को कितना देना पड़ेगा ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। अब तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब मैं निकालूं कैसे, यहाँ तो सिंपल था, मैंने कैलकुलेट भी कर लिया होगा कि हाँ 7 जोड़ेंगे, ऐसे नंबर से हाथ उंगली से भी हमने कैलकुलेट करके निकाल ली होगी। तो ऐसे में हमें ना जानने की ज़रूरत पड़ती है कि करना कैसे है। ठीक है, तो फाइन कैसे करते हैं, तो फाइन करने का तरीका यह मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, देखते हैं। अब सबसे पहले अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये x को मैंने लेफ्ट
ये जो नंबर है ना, नंबर को एक तरफ कर देना है। x को अलग कर दिया मैंने, और यहाँ जो 12 था ना उसको मैंने 12 ही लिख दिया। और ये 5 +5 था ना, मैंने इसको राइट साइड लेके गया, इधर लेके गया, मैंने इसको राइट साइड लिया, तो ये प्लस जो था माइनस हो गया, और ये जो 5 जो है ऐसे हो गया। ठीक है, या माइनस किया था ना मैंने, तो ऐसे ही कुछ किया था। तो अब मैंने क्या किया, इसका साइन जैसे ये प्लस इक्वल टू को क्रॉस करके राइट साइड जा रहा है, तो ये हो रहा है क्या, माइनस हो जाएगा। लेकिन जो नंबर थी 5 की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। मान लीजिए मैं और एक दूँ, x की जगह पर y दे दूँ, और यहाँ -2 है, मान लीजिए इस बार -2 है, यहाँ क्या है 2 है, और इधर लिख दिया 26। अब बताओ कि y की वैल्यू क्या है। y में से अगर मैं 2 निकाल दूँ तो 26 बन रहा है। ठीक है, बी पार्टी के पास 26 है, तो y के पास कितना होना चाहिए जिससे कि 2 और निकाल दिया जाए तो 26 हो जाएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो 28 हो तो 2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये तो आपको ऐसे समझ में आ गई है ना। तो ए और बी, लेकिन निकालेंगे कैसे, हर बार ऐसे तो होगा नहीं। तो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इक्वेशन को इधर उधर मूव करके लेफ़्ट को राइट ले जाओ, राइट को लेफ़्ट ले जाओ, किसी को डिवाइड करो, किसी को मल्टीप्लाई करो। तो इस करने के प्रोसेस को हम यहाँ पर सीख रहे हैं अभी। ठीक है, तो मैं पहले लिख दूंगा क्या, अभी मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू, लिख दूंगा इक्वल टू, साइन यहाँ रहेगा ही, और 26 तो पहले से है। अब ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ना, इक्वल टू को क्रॉस करके इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, इधर जाता है तो, अगर माइनस इधर जाता है तो क्या होगा, ओबियसली प्लस। मल्टीप्लिकेशन जाता है तो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन जाता है तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थंब रूल है, इतना ही है और कुछ नहीं। प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो अभी हम क्या करेंगे, ये -2 जो है उधर जाके राइट साइड में प्लस हो गया। ठीक है, और जो नंबर तो मैंने बोला था चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम रहा। अभी 2 हो गए और 26 + 2 हो गए 28। तो समझने वाली बात ये है। अभी हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, वेरीफाई करना मतलब वेरीफाई करना आना चाहिए। वेरीफाई मतलब चेक कर रहे हैं मैं सही है कि नहीं, मेरा मतलब जो निकाला मैंने वो सही है कि नहीं। अभी देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा मैंने, y -2, और y का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 28। 28 - 2 कितना है, 26। 26 राइट साइड में है, तो आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो जो मैंने पहले बताया था 28 में से 2 निकाल देंगे तो क्या हो रहा है, 26 आ रहे हैं। तो इस तरह से हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपको शायद समझ में आ गई होगी। हाँ, ओके, नेक्स्ट अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3y = 18। अब इसको समझो, ये क्या आ गया फिर 3y, कुछ नहीं, 3 और y के बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, और ये 18 मैंने सेम टू सेम लिखा। 3y 2, अगर 2a लिखा है यहाँ पर, तो हमें इसको क्या कंसिडर करना है, 2 × a। ठीक है, ऐसा ही अगर यहाँ मैं 3y लिख रहा हूँ तो क्या मतलब है, 3 × y, इंटू का साइन है मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इम्प्लाइज लिखना है, कोई ना इम्प्लाइज डेट कहीं भी लगा देते हैं, इम्प्लाइज यहाँ लिखा जाता है। अगर उसके बाद में भी अगर एक, मैं ये लिखने के बाद भी कहीं जाके मैं एक इक्वल टू और साइन लगा रहा हूँ ना, तो वहाँ इम्प्लाइज लिखा जाता है। ठीक है, तो कोई कहीं भी लगा देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। जहाँ इक्वल टू और आगे फर्दर आपको लिखते लिखते इक्वल टू आने का चांसेस है, वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इम्प्लाइज लिखते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसको बाद में मैं फिर समझाऊंगा। अब मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन साइन क्रॉस होकर अगर राइट साइड में चली जाती है तो क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, वो डिवीज़न हो जाएगा, है ना। तो अभी यहाँ पर y नहीं जा रहा है, अभी हम नंबर ही ले जाएंगे वापस राइट साइड में। ठीक है, तो 18 तो है ही, अब ये 3 जाके नीचे रह जाएगा, डिवाइड हो गई। मैंने बताया था ना कि मल्टीप्लिकेशन साइन अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाता है तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिवाइड फॉर्म में है ना, ये डिवाइड फॉर्म में है ही। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको काटेंगे। काटना आता है आपको, नहीं आता है तो भी ऐसे समझिए, 3 है और 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 8 लिख सकते हैं, 3 × 6 लिख सकते हैं। तो ये दो आपस में कट जाएंगे,
ये 2 कट गए, मतलब काट दिया यार, ऐसे काट दिया मैंने। बचा क्या आपका बचा क्या 6। तो y का वैल्यू क्या आया 6, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ उठाऊँ तो 3 इंटू वाई की जगह पर क्या लिख रहा हूँ 6, तो 18 आ रहा है कि नहीं, ये आया ना। तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, आप जान गए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। सोल्व करना है हमको। सोल्व क्या करेंगे, x/4 इक्वल टू 8। अब ये किस फॉर्म में है, ये डिवीजन फॉर्म में, ठीक है। और ये इक्वल टू को क्रॉस करके जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ कर रहे हैं, सोल्व करेंगे, बिल्कुल सोल्व करेंगे। x को सेम रखेंगे और 8 डिवीजन को उधर जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इससे क्या हो गया, 8 4 32, ठीक है। तो ये ऐसे आपको सोल्व करना आना चाहिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना। 8 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये एक देख लीजिए, इसका क्या मतलब है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे लिखा जाता है, फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है, डिवीजन फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है ना। तो ऐसे अगर हम डिवाइड करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे लिखा जाता है ना। तो इसको अगर हम ये डिवीजन को राइट साइड की तरफ ले जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सेम क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगी। x-7 इक्वल टू 3 है, तो इसको कैसे करेंगे, x को लेफ्ट साइड में रखेंगे, 3 सेम रहेगा उधर, और ये 7 जो है राइट साइड की तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 रह जाएगा 7 एज इट इज़। अब यहाँ हमें क्या करना है, इम्प्लाइज देना भूलना नहीं है, और इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो कितना आ रहा है 10। ये तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में थोड़ा टफ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को टफ करते हुए जाएंगे। 3x + 3 इक्वल टू 11। अब क्या करना है, सबसे पहले जो सिंगल है ना, सिंगल 3, इसको पहले राइट साइड की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, इसको राइट साइड की तरफ ले जाना। 3x इक्वल टू 11, और ये जो है इसको -3, ठीक है। इन दोनों को आपस में रखिए ऐसे ही, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या बचा, इसके बाद आपका अब इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन है। अगर ये राइट साइड की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, डिवीजन साइन। मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था, प्लीज़ जानते रहिए। ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड का लिखने का तरीका ये भी है। तो अभी हम काटेंगे कैसे, 2 1 are 2, 2 4 are 8, ठीक है। तो क्या हो गया आपका आंसर, x⁴। इसको हम क्या लिख सकते थे, 8/2 था ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं, और ये 2 ये 2 आपस में कट गए तो बचा क्या 4। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ऐसे भी समझिएगा। शायद नहीं होगी, आपको इतना तो आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अभी ये सिंपल हो गया होगा, अभी तक तो आप समझ गए होंगे। इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन। राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 5 1 are 5, 5 5 are 25, दैट इज़ 5, ओके। वही है कंसेप्ट। 25 का मतलब क्या है, 5 × 5, और नीचे 5 है तो इन दोनों को काटेंगे तो 5 बचता है, ठीक है। ये कहने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट है y/3 + 2 इक्वल टू 6। इसका क्या मतलब है, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये सॉल्यूशन। अब पहले हम y/3 को सेम लिखेंगे, और जो इंडिपेंडेंट 2 है ना, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। फिर और स्टेप ले जाएंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब ये किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, बताइए 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 बताइए। ये डिवीजन फॉर्म में है, तो उधर जाएगा क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन, और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4x + 5, ओके, इसको कर देता हूँ माइनस, ठीक है। 4x - 5 इक्वल टू 15। अब इसको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, ये सॉल्यूशन हो गए। तो हम इसको लिख देंगे 4x, यहाँ रहेगा 15, 5 राइट साइड जा रहा है तो ये हो जाएगा प्लस। अब तक तो समझ में आ गया होगा ना, राइट साइड जाने से क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड जाने से क्या होता है। तो 4x, इन दोनों को प्लस करेंगे 20। अब इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लिकेशन, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन।
इसको हम काट सकते हैं, काटेंगे 4 1 are 4, 4 5 are 20, तो हम लिख देंगे x to the power दिस, नहीं तो ऐसे समझिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 2, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 5, 5 to 10 20 है ना, ये और ये कट गए, ये और ये कट गए, बचा क्या 5, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, डन, वेरी गुड। अभी एक क्वेश्चन देखिए, x प्लस x इक्वल टू 20। अब ये क्या है, ऐसा तो बताया नहीं था, है ना, बताएंगे। देखिए यहाँ कितने x हैं, 1 2 3, कितने x हैं 3, कितने x हैं 3, क्या है x, वेरी गुड, सिंपल, ओके। अब ये इनके बीच में क्या साइन है, इनटू, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा डिवीजन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 into 7, नीचे क्या लिख सकते हैं 3, आपस में कट गए, बचा क्या 7, दैट्स ऑल, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन है 7y - 14 इक्वल टू 0। अरे बाप रे, ये क्या बताया, कुछ नहीं, देखते रहो। 7y 0 को हम 0 लिख देंगे और ये -14 जो है उधर जाके +14 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये दोनों को प्लस करने से कितना आ रहा है 14, आ रहा है कि नहीं, ये हो रहा है 14, और यहाँ कौन सा साइन है मल्टीप्लिकेशन, तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा डिवीज़न, ये 14 है, ठीक है, यहाँ क्या है 7, 7 1 are 7, 7 2 are 14, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 2, दैट्स ऑल, ओके। और बढ़ाते हैं क्वेश्चन, और बढ़ाते हुए आगे जाएंगे, क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर देंगे और आपको और एक्सपीरियंस होगा और समझ जाएंगे आप। देख लीजिए 3x + 4 इक्वल टू 2x + 9। अब ये क्या है, ऐसा तो कुछ था नहीं पहले, है कि नहीं। अभी आपको एक चीज़ समझने वाली बात है, जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म क्या क्या है, इसमें x है और इसमें x है ना, है कि नहीं है, तो इन दोनों को एक तरफा कर देंगे और इन दोनों को एक तरफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो x पार्टी है उसको लेफ़्ट साइड में कर देते हैं। मान लीजिए 3x तो है ही, अब इसके सामने क्या साइन है प्लस, अगर उस किसी नंबर के साइन आगे कुछ साइन नहीं है तो आपको ये समझना है कि उसके आगे प्लस है, ठीक है। जैसे इसके सामने तो प्लस लिख दिया, लेकिन इसके सामने कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि इसके सामने प्लस है, ठीक है। अगर ये नंबर इक्वल टू को क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो ये हो रहा है -2x, ठीक है। और ये जो इक्वल टू साइन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने ये पार्टी को एक तरफा किया, x वाले पार्टी को एक तरफा किया। राइट साइड में बचा क्या +9, +9 को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली 9 लिख सकते हो। मैंने जो बताया यहाँ पर +9 लिखो या 9 लिखो, एक ही बात है। अगर अकेला पहली बार लिख रहे हैं तो मान लीजिए 2 + 9 है, तो मैंने 2 के सामने प्लस नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन ये नहीं लिख सकता कि 2, अरे साइन तो नहीं लिखने से भी चलेगा, ऐसा नहीं, इन बिटवीन आ रहा है तो लिखना पड़ेगा। अगर 9 + 2 है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है तो इन दोनों का वैल्यू 11, इसका भी वैल्यू 11 ही आएगा। लेकिन क्या है कि जो पीछे आ रहा है ना उसको तो लिखना ही पड़ेगा आपको, लेकिन आगे वाले के पास आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि लिखें या ना, तो नॉर्मली हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है, फ्रंट वाले को नहीं लिखते। अगर इक्वल टू साइन के बाद ये इमीडिएटली आ रहा है या बिना पहले हम लिख रहे हैं, मान लीजिए 2 + 3 लिखिए, अगर कोई आपको टीचर बोलता है कि 2 + 3 लिखिए, आप +2 + 3 ऐसा लिखते हो क्या, नहीं, 2 + 3 मतलब आप ऐसे करते हो ना जोड़ते समय, 5 + 9 5 + 9, मतलब इसके सामने है पहले से, लेकिन आप लिखते नहीं, उस चीज़ को आप क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आपको ये अल्टीमेटली पता है ना, इसीलिए जो है नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन आपको समझना है कि है। अभी यहाँ पर क्या बचा 9, अब ये जो पार्टी है इसको तो हमें राइट साइड की तरफ ले जाना है, तो हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या -4। अभी यहाँ क्या है, 3x में से 2x निकाल देंगे तो कितने x बचेंगे, 3x में 2x माइनस कर देंगे तो एक ही x बचेगा 1x, ठीक है। और 9 में से 4 कर देंगे तो क्या होगा 5, तो 1x को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, 1x मतलब x, a मतलब 1a का मतलब क्या है, एक a, एक, बस इसको आगे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम प्लस के सामने 9 के सामने जो प्लस था उसको हम नहीं लिख रहे थे, वैसे इसमें 1a मतलब a, 2a का मतलब क्या है, e + a 2a,
3a अगर कोई लिख रहा है तो a प्लस ए, एक एक 2 3, लेकिन इसके आगे आपको 1 लगा के इसको जताने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना। अगर a प्लस ए, आपको पता है कि इसके सामने 1 है, ये 2 कितने a अगर पूछूंगा मैं तो बोलोगे 2a, लेकिन यहाँ मुझे 1 लिख के आपको बताना ज़रूरत पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है ना। तो आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा जाता इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ अगर 1x आ रहा है तो मैं 1x नहीं लिख रहा हूँ, सिंपली x लिख रहा हूँ। इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो क्या है, मैं सिंपली क्या लिख रहा हूँ, x लिख रहा हूँ। x का क्या मतलब है, एक x है, ठीक है ना। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठा के देखते हैं। 2x प्लस 3 इक्वल टू 10। अब ये कैसा क्वेश्चन है? देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, इधर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ इसको लिखने के दो तरीके हैं, मैं बताता हूँ। दोनों तरीके आपको बता के समझाऊंगा मैं कि क्या है। आपको जो सही लगे वो कीजिएगा, ठीक है। ये एक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इसको खोलने से पहले ना, इसके बीच में क्या साइन है, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो जो मल्टीप्लिकेशन का साइन को हम अगर राइट साइड की तरफ ले जाएं तो क्या होता है, डिवीज़न। और इन दोनों को आपस में काट दिया जाए तो कितना है, 5। वेरी गुड। अभी हमारे पास बचा क्या, x प्लस 3 बचा है, और राइट साइड में बचा क्या, 5। अगर हम इसको, अब ये 3 को हम राइट साइड की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस, और यहाँ बचेगा क्या, 2। ठीक है, आपको आंसर मिल गया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसे करूं तो आपको कैसा लगेगा। इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को आपस में, तो ये हो जाएगा 2x, फिर ये प्लस लिख दिया मैंने, और 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 10। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2x सेम 10, पहले इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, लाइक टर्म को राइट साइड ले जाते हैं, ये आपको पता है। ये क्या हो जाएगा, 4। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो आप करोगे 4/2 और काटोगे, आएगा क्या, 2। अब आपको जो मेथड सही लगे आप उसी मेथड को यूज़ कीजिए, ठीक है। कहीं गलती नहीं होगी, और दोनों मेथड सही हैं, लेकिन आपको जो सिंपल लगे, जो आपको करने में आसान लगे वो कीजिए, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। एक क्वेश्चन करते हैं, 3/4 x इक्वल टू 6। अब ये क्या है, देखिए, अब इसका क्या मतलब है, 3/4 x को हम क्या लिख सकते हैं, 3x/4 लिख सकते हैं, इक्वल टू 6। ये x को जो है ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए। अब 3x को सेम रखिए, ये डिवीजन फॉर्म में है, तो इसको हम क्या कर देंगे, अरे भाई तुम डिवीजन में यहाँ हमको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, तुम राइट साइड चले जाओ ना। तो बोला ठीक है, मुझे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने आपको इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो है ये 3x तो यहाँ लिख दिया, और इसको आपस में आपने क्या कर दिया 24 कर दिया मल्टीप्लाई करके। अब ये बोल रहा है यार, x बोल रहा है मुझे अकेला छोड़ो, आप 3 मेरे साथ क्यों चिपके हो, आप जाओ राइट साइड में। तो बोला मुझे डिवाइड कर दो, फिर मैं आपके साथ मल्टीप्लाई में था, आप मुझे डिवाइड कर दो। आपने इसको डिवाइड कर दिया और इसको काट दिए, और x अभी क्या हो गया, अकेला हो गया, और x बहुत खुश है, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। अभी यही चीज़ ना मैं थोड़ा यहाँ से स्टेप यहाँ ले रहा हूँ, 3x इक्वल टू 6 × 4, ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने से पहले भी ना इसको राइट साइड ले जा सकता हूँ, इसको राइट साइड ले जाऊँगा तो डिवीज़न फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब डिवीज़न फॉर्म में आएगा, और इसको आप काट सकते हो, 3 1 3, 3 2 6। तो आप क्या कर सकते हो कि 2 इंटू क्या बचा आपका 4, डिनोमिनेटर 1 को हम कंसिडर नहीं करते, मैंने पहले भी बताया था आपको। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको जहाँ सही लगे वहीं यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ना ये किया जाता है, क्यों किया जाता है मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास 3x है, और इधर है 21 × 19। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने लग जाओ तो कितना बड़ा होगा आपको पता ही होगा, मैं करके दिखा देता हूँ। 19 और 21 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर यही मेथड से करें तो 9 18 19 2 3, ये हो जाएगा 9 1 9, 18 19 और 2 3। ओके, ये आपका हो गया क्या, 3x। और इधर आप लिखोगे 399, और आप राइट साइड में क्या करोगे, इसको
399 और इसको ले जाओगे ऐसे। अब फिर इसके बाद क्या करोगे, काटोगे, 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, 3 3 आर 3 3 आर, ऐसा लिखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 133। ये आंसर आ गया। अगर इसी स्टेप को मैं क्या करूं, यहाँ से 3x इक्वल टू 21 इंटू 9 है ना, 21 इंटू 19, इसी स्टेप को मल्टीप्लाई करने से पहले ही मैं 21 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 3 लिख दूँ और 7 3 1 आर 3, 3 7 आर 21, और नेक्स्ट स्टेप में लिख दूँ कि 7 इंटू 19। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा या इसको मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, आप खुद समझदार हो, आप समझो इस चीज़ को और आपको कौन सा सही लग रहा है उसी को अप्लाई करना। अब यहाँ फाइनल में आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 7 63 6 और 7 7 13, तो बराबर आंसर आ रहा है 133। ओके, 133 आंसर आ रहा है दोनों तरफ। लेकिन आपको कहाँ सही लगा और कैसे, कौन सा मेथड सही लगा और कैसे किया, मैंने ये क्यों किया, ये क्यों किया और ये क्यों किया, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे आप तो आपको इजी होगा कि हाँ मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना है, कैसे करना है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। अब और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। x माइनस 3 और राइट साइड में मान लीजिए 2x माइनस 1। अब क्या करें, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करेंगे, हम पहले इसको खोल देंगे ब्रैकेट को। 2 और x, 2x हो गया, ये माइनस साइन यहाँ लिख दिया, 2 और 1 क्या हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक तरफा कर देंगे, लाइक टर्म को एक तरफा कर देंगे मतलब x और x को एक पार्टी बनाएंगे, है ना, ये पार्टी है, इन दोनों को लेफ्ट साइड की तरफ लाएंगे। x है ही पहले से, अब ये इसके सामने क्या है, मैंने बोला था प्लस है, नेगेटिव इधर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, मैंने बताया था अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या है वहाँ प्लस है। और राइट साइड में बचा क्या, -2 बचा, उसको मैंने लिख दिया। और ये -2 राइट साइड की तरफ गया तो -3 राइट साइड जाने से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ थोड़ा आपको समझने वाली बात है, यहाँ पर क्या है, -2x है और एक इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, +1x है। तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 और इसके पीछे x, बड़े वाले का साइन लिखा जाता है, यहाँ बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये क्या करेगा अपना साइन होल्ड करेगा, ठीक है। तो 1x को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली x लिख सकते हैं, मैंने ये बताया था आपको। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, -x। अब इधर की तरफ देखिए, यहाँ +3 -2, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, आपस में ये लोग माइनस होंगे और साइन बड़े वाले का लिखा जाएगा +1। तो अगर हम यहाँ क्या लिखेंगे +1 या सिंपली 1, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर मैंने बोला था कि अकेला है तो ना लिखो, अभी भी ख़त्म नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या है, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ओह सॉरी, ये कहाँ से आया यार, हाँ दोनों का आपने माइनस लगा दिया, इसको ब्रैकेट में डालने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे आपने माइनस लगा दिया, दोनों को माइनस दे दिया, एक एक मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इधर का -1, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, साइन किसका बड़ा किसका माइनस, तो अभी आगे और प्रॉब्लम करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली इस स्टेप के बाद आप देखिए, इस स्टेप से मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए -x यहाँ पर था और राइट साइड में थी क्या 1। आप ये मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर x के सामने अगर कुछ नहीं है तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1 कंसिडर कर सकते हैं, और इधर भी 1 है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसको ब्रैकेट लगा दूँ और इन दोनों के बीच में क्या साइन है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। अगर राइट साइड को जाता है ये 1 तो ये क्या हो जाता है डिवीज़न हो जाता है, अपना माइनस इसने कैरी करके लेके चला गया, ठीक है। और आपको पता है 1 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 1, और साइन क्या है ये माइनस, तो ये आपका आंसर है। सेम बट करने के तरीके अलग, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं है शायद, आगे और प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम करेंगे 2x माइनस 5 इक्वल, सॉरी यस 2x माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 9। अब ये अलग से क्वेश्चन आ गया।
लेकिन ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे तो ही आपको समझ में आएगी। 2x - 5 = 9, इसको राइट साइड ले जाइए पहले, ये ले गए तो यहाँ बचा क्या 2x - 5, यहाँ बचेगा क्या 6। अब इन दोनों के बीच में डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन है, इसको ले जाइए राइट साइड में तो ये हो जाएगा डिवीज़न और इसको काटोगे तो 3 रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ x - 5 = 3। अब सिंपल होता जा रहा है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, और आपका फाइनली आंसर क्या आया x = 8। तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। ये पहले आपने इसको ले लिया, फिर इससे डिवाइड कर दिया और इसको ले गए तो आराम से आपका आंसर बनता गया, ठीक है। अभी यहाँ तक हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे। इसके बाद मैं आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन करा के दिखाना चाहता हूँ। टफ क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक दो क्वेश्चन टफ करते हैं। ओके, थोड़े टफ होते गए अभी क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसमें हम टफर क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 3 2x + 5, देखिए थोड़ा सा दिखने में भी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप ब्रैकेट खोल दीजिए, 3x, ये माइनस साइन, माइनस 3 × 2 6, इधर 2 और x 2x, ये प्लस साइन यहाँ प्लस लिख दिए, 2 × 5 10, ठीक है। अब मैंने बोला था, पहले भी बोला कि लाइक टर्म को जो है हमें एक तरफा कर देना है। तो 3x ये इधर आएगा तो नेगेटिव x, मैंने पहले भी बताया इसके सामने प्लस है, लेफ्ट साइड आता है तो माइनस हो जाता है। यहाँ पर 10 है और 10 के सामने वाला प्लस को नहीं भी लिखो तो चलता है, ये भी मैंने बताया था। और ये -6 उधर जाएगा तो क्या होगा +6 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में अगर 3x में एक और x 2x घटा दोगे तो क्या बचेगा, एक ही x बचेगा, और इधर क्या बचेगा 16। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। 4x + 7 = 2x + 15। अभी मैंने पहले बताया ये लाइक टर्म को हमें एक तरफा करना है, ठीक है। तो ये लाइक टर्म है, अगर लेफ्ट साइड की तरफ आता है ये 2x तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 15 तो है ही, और इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा क्या x, इसमें से 1 घटा देंगे तो 8। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 8/2 काटोगे तो 4, तो 4। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन कैसे करते हैं, और मैंने बेसिक क्वेश्चंस करने की कोशिश की। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टफ क्वेश्चन लेके आऊँगा, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी, समझने में मतलब अभी करते जाएंगे तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो सेपरेट बना के लेके आऊँगा, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे मैंने किए थे। और अगर आपको समझ में आया और रियली ये अच्छा लगा तो आप इसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।